हमास के इजरायल पर शुरू हुए ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट को झकझोर कर रख दिया है। इजरायल और हमास के बीच की भड़की आग को लेबनान ने और पैना कर दिया। उत्तरी इजरायल पर अब लेबनान के इस्लामिक प्रतिरोध का काला साया मंडरा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाके लगातार इजरायल पर हमला करके इलाके में तनाव को बनाए हुए हैं और इसके जवाब में इजरायल भी लगातार हिजबुल्लाह कमांडरों को ढेर कर इस्लामिक प्रतिरोध को मुंह तोड़ जवाब देता रहा है, लेकिन एक दूसरे पर हमला करना दोनों ने जारी रखा। इसी कड़ी में उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह का आतंक लगातार जारी है। हिजबुल्लाह लड़ाके हर दिन और हर घंटे इजरायली सेना पर आग बरसा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ताबड़तोड़ रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इजरायल में तनाव चरम पर है। हिजबुल्लाह के घातक ड्रोन इजरायल के सुरक्षा कवच कहे जाने वाले आयरन डोम को भी चकमा देने में माहिर साबित हुए हैं। हिजबुल्लाह के घातक ड्रोन के उत्तरी इजरायल में घुसपैठ से खलबली मची हुई है और ऐसा करके हिजबुल्लाह इजरायल के डिफेंस को बार बार चैलेंज कर रहा है। हिजबुल्लाह के ये ड्रोन इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम के नाक के नीचे से निकलकर इजरायल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स की काटजरिन बस्ती पर अटैक करके पूरे इलाके को दहला दिया। ये ड्रोन इजरायली सैन्य ठिकानों और बस्तियों पर आफत की तरह बरसे। 3 ड्रोन एयर डिफेंस को भेद कर इजरायल के अंदर गिरे और इसी को लेकर एक इजरायली न्यूज़पेपर येदियोत एहरोनॉट ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि कैसे आयरन डोम सिस्टम हिजबुल्लाह के ड्रोन को पकड़ने में असफल रहा है और अब तक हिजबुल्लाह ने कितने ड्रोन इजरायल में प्लांट कर दिए हैं। अखबार ने बताया कि हिजबुल्लाह के घातक हथियारों का मुकाबला करने में इजरायली वायु रक्षा और आयरन डोम सिस्टम कमजोर पड़ रहे हैं। कई ड्रोन, खास तौर से खुफिया मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले ड्रोन, डिफेंस सिस्टम को ट्रिगर किए बिना हाइफा और यहां तक कि इजरायल में भी सफलतापूर्वक दाखिल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के हालिया आक्रमण के बाद से 1200 से अधिक विस्फोटक से लदे ड्रोन इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ कर चुके हैं। इजरायली अखबार ने इस बात की पुष्टि की है कि अगस्त की शुरुआत में लेबनान से लगभग 40 आक्रामक ड्रोन इजरायल में घुसपैठ कर चुके हैं, जबकि जुलाई के दौरान लगभग 50 ड्रोन पहले घुसपैठ कर चुके थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अल जलील में लॉन्च किए गए 1200 ड्रोन ने वहां के रिहायशी लोगों और सैनिकों पर हमला किया, जिसमें कुछ की जान चली गई और कई घायल हुए। इस ड्रोन हमले में खेत जल गए, घर के घर नष्ट हो गए। अखबार ने इजरायली वायुसेना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर को गाजा और उसके प्रतिरोध के लिए अपना समर्थन मोर्चा खोलने के बाद से 1200 से अधिक ड्रोन ऑपरेशन किए हैं। इजरायली वायु रक्षा प्रणाली ने कई अभियानों में ड्रोन घुसपैठ का पता लगाने के लिए संघर्ष भी किया है। इजरायली सेना ने डिफेंस सिस्टम, सिग्नल जैमिंग उपकरण और आधुनिक तोपों के जरिए ड्रोन को रोकने का प्रयास किया है। बावजूद इसके वे इसका हल निकाल पाने में असफल रहे हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। इजरायली अखबार की एक रिपोर्ट के अलावा इजरायल में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यापर लैपिड ने भी इजरायल और हिजबुल्लाह के जंगी हालातों पर इजरायली एयर डिफेंस पर तंज कसते हुए कहा, हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए आसमान से आग की ऐसी बारिश की है कि इजरायल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया है। इजरायल को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। गाजा में मासूमों और निर्दोष पर हमले करने वाला आज खुद चकरा गया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह का ये प्रहार अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, जिसने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को करीब फेल ही कर दिया है। इससे ये बात तो साफ है कि जब जंग अपने चरम पर है तब इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर साबित हो रहा है। इजरायल के लिए ये रिपोर्ट एक चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरह हिजबुल्लाह अपने हथियारों से इजरायल पर कहर बनकर बरस रहा है, उससे वो दिन दूर नहीं होगा जब हिजबुल्लाह उत्तरी इजरायल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा।